कभी सोचा है कि एक छोटा सा आइडिया या कोई मामूली सा काम कैसे एक ग्लोबल बिजनेस एम्पायर बन जाता है? आज हम इसी सफर पर निकलने वाले हैं। बिल्कुल शुरुआत से, इंसान के बेसिक एक्शन से लेकर आज की हाईटेक बिजनेस की दुनिया तक। चलिए इस पूरे ब्लूप्रिंट को डिकोड करते हैं। तो इस सफर में हमारे 6 मेन स्टॉप्स होंगे। सबसे पहले हम बिजनेस की फाउंडेशन को समझेंगे कि आखिर हर चीज की जड़ में ह्यूमन एक्टिविटी कैसे है। फिर हम जानेंगे कि बिजनेस असल में होता क्या है और इसका क्लासिक ब्लूप्रिंट कैसा था। उसके बाद हम देखेंगे कि टेक्नोलॉजी ने कैसे सब कुछ बदल डाला। बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर बात करेंगे और आखिर में आज के जबरदस्त अपॉर्चुनिटीज पर एक नजर डालेंगे। तो चलिए, इस सफर में हमारे 6 मेन स्टॉप्स होंगे। सबसे पहले हम बिजनेस की फाउंडेशन को समझेंगे कि आखिर हर चीज की जड़ में ह्यूमन एक्टिविटी कैसे है। फिर हम जानेंगे बेसिक से शुरू करते हैं। बिजनेस की बड़ी बड़ी बातें करने से पहले उस सबसे फंडामेंटल चीज को समझना जरूरी है जो इन सब को ड्राइव करती है, यानी वो सिंपल काम जो हम सब रोज करते हैं। सच पूछें तो यही वो इंजन है जो पूरी इकोनॉमी को पावर देता है। लेकिन एक है, हम कोई काम करते ही क्यों हैं? सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हमारे हर एक्शन के पीछे क्या मोटिवेशन है? इस सवाल का जवाब ही हमें बिजनेस की दुनिया के दरवाजे तक ले जाएगा, क्योंकि यहीं से सब कुछ 2 हिस्सों में बंट जाता है। बेसिकली हमारी एक्टिविटीज होती हैं, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब वो सब कुछ जो पैसे कमाने के लिए किया जाता है, जैसे ऑफिस में काम करना। इससे देश की इनकम भी बढ़ती है। और दूसरी तरफ है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये हम मन की शांति के लिए या पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं, जैसे किसी की मदद करना या कोई हॉबी परस्यू करना। और बस हमें यहीं फोकस करना है, क्योंकि बिजनेस का पूरा खेल इसी इकोनॉमिक जोन में खेला जाता है। ऑलराइट, ये तो क्लियर हो गया कि बिजनेस पैसे कमाने वाली एक्टिविटीज का हिस्सा है। लेकिन पैसे कमाने के तो और भी तरीके हैं, राइट? कोई जॉब करता है, कोई डॉक्टर या लॉयर बनता है। तो फिर बिजनेस में ऐसा क्या अलग है? क्या चीज इसे बाकियों से यूनिक बनाती है? चलिए इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। तो पहला तरीका है बिजनेस। इसका सीधा सा फंडा है, कोई चीज बनाओ या खरीदो और उसे प्रॉफिट पे बेच दो। मेन ऑब्जेक्टिव ही प्रॉफिट कमाना है, चाहे वो एक छोटी सी दुकान हो या कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री। दूसरा तरीका है प्रोफेशन। अब ये सिर्फ खरीदने बेचने का काम नहीं है, इसके लिए स्पेशल नॉलेज, एजुकेशन और ट्रेनिंग चाहिए होती है। जरा सोचिए, एक डॉक्टर या लॉयर के बारे में, वो अपनी एक्सपर्टीज के बदले में फी लेते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया कि बिजनेस पैसे कमाने वाली एक्टिविटीज का हिस्सा है। लेकिन पैसे कमाने के तो और भी तरीके हैं, राइट? कोई जॉब करता है, कोई डॉक्टर या लॉयर बनता है। तो फिर बिजनेस में ऐसा क्या अलग है? क्या चीज इसे बाकियों से यूनिक बनाती है? चलिए इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। तो पहला तरीका है बिजनेस। इसका सीधा सा फंडा है, कोई चीज बनाओ या खरीदो और उसे प्रॉफिट पे बेच दो। मेन ऑब्जेक्टिव ही प्रॉफिट कमाना है, चाहे वो एक छोटी सी दुकान हो या कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री। दूसरा तरीका है प्रोफेशन। अब ये सिर्फ खरीदने बेचने का काम नहीं है, इसके लिए स्पेशल नॉलेज, एजुकेशन और ट्रेनिंग चाहिए होती है। जरा सोचिए, एक डॉक्टर या लॉयर के बारे में, वो अपनी एक्सपर्टीज के बदले में फी लेते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया कि बिजनेस पैसे कमाने वाली एक्टिविटीज का हिस्सा है। लेकिन पैसे कमाने के तो और भी तरीके हैं, राइट? कोई जॉब करता है, कोई डॉक्टर या लॉयर बनता है। तो फिर बिजनेस में ऐसा क्या अलग है? क्या चीज इसे बाकियों से यूनिक बनाती है? चलिए इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। तो पहला तरीका है बिजनेस। इसका सीधा सा फंडा है, कोई चीज बनाओ। और तीसरा सबसे कॉमन तरीका है एम्प्लॉयमेंट, मतलब किसी और के लिए काम करना और उस काम के बदले में एक फिक्स सैलरी या वेजेस मिलना। यहां सब कुछ एक अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट के तहत होता है। अब जरा इन है। और तीसरा सबसे कॉमन तरीका है एम्प्लॉयमेंट, मतलब किसी और के लिए काम करना और उस काम के बदले में एक फिक्स सैलरी या वेजेस मिलना। यहां सब कुछ एक अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट के तहत होता है। अब जरा इन है। और तीसरा सबसे कॉमन तरीका है एम्प्लॉयमेंट, मतलब किसी और के लिए काम करना और उस काम के बदले में एक फिक्स सैलरी या वेजेस मिलना। यहां सब कुछ एक अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट के तहत होता है। अब जरा इन है। और तीसरा सबसे कॉमन तरीका है एम्प्लॉयमेंट, मतलब किसी और के लिए काम करना और उस काम के बदले में एक फिक्स सैलरी या वेजेस मिलना। यहां सब कुछ एक अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट के तहत होता है। अब जरा इन है। और तीसरा सबसे कॉमन तरीका है एम्प्लॉयमेंट,
मतलब किसी और के लिए काम करना और उस काम के बदले में एक फिक्स सैलरी या वेजेस मिलना। यहां सब कुछ एक अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट के तहत होता है। अब जरा इन है। और तीसरा सबसे कॉमन तरीका है एम्प्लॉयमेंट, मतलब किसी और के लिए काम करना और उस काम के बदले में एक फिक्स सैलरी या वेजेस मिलना। यहां सब कुछ एक अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट के तहत होता है। अब जरा इन है। और तीसरा सबसे कॉमन तरीका है एम्प्लॉयमेंट, मतलब किसी और के लिए काम करना और उस काम के बदले में एक फिक्स सैलरी या वेजेस मिलना। यहां सब कुछ एक अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट के तहत होता है। अब जरा इन है। और तीसरा सबसे कॉमन तरीका है एम्प्लॉयमेंट, मतलब किसी और के लिए काम करना और उस काम के बदले में एक फिक्स सैलरी या वेजेस मिलना। यहां सब कुछ एक अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट के तहत होता है। अब जरा इन है। और तीसरा सबसे कॉमन तरीका है एम्प्लॉयमेंट, मतलब किसी और के लिए काम करना। तीनों को साइड बाय साइड रखकर देखें तो पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है। बिजनेस में प्रॉफिट तो है, पर रिस्क भी सबसे ज्यादा है। कमाई अनसर्टेन और इर्रेगुलर हो सकती है। प्रोफेशन में फी मोटा मोटी सर्टेन होती है, रिस्क थोड़ा कम। और एम्प्लॉयमेंट में महीने के आखिर में फिक्स सैलरी, मतलब नो रिस्क। यही फर्क कैपिटल इन्वेस्टमेंट और कोड ऑफ कंडक्ट में भी दिखता है। और यही चीजें इन तीनों को एक दूसरे से बिल्कुल अलग बनाती हैं। ओके, तो अब हम समझ गए हैं कि बिजनेस असल में है क्या। तो चलिए अब इसके क्लासिक ब्लूप्रिंट को खोलकर देखते हैं। ट्रेडिशनली कोई भी बिजनेस दो मजबूत पिलर्स पर खड़ा होता है, इंडस्ट्री और कॉमर्स। और सिंपल तीनों को साइड बाय साइड रखकर देखें तो पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है। बिजनेस में प्रॉफिट तो है, पर रिस्क भी सबसे ज्यादा है। कमाई अनसर्टेन और इर्रेगुलर हो सकती है। प्रोफेशन में फी मोटा मोटी सर्टेन होती है, रिस्क थोड़ा कम। और एम्प्लॉयमेंट में महीने के आखिर में फिक्स सैलरी, मतलब नो रिस्क। यही फर्क कैपिटल इन्वेस्टमेंट और कोड ऑफ कंडक्ट में भी दिखता है। और यही चीजें इन तीनों को एक दूसरे से बिल्कुल अलग बनाती हैं। ओके, तो अब हम समझ गए हैं कि बिजनेस असल में है क्या। तो चलिए अब इसके क्लासिक ब्लूप्रिंट को खोलकर देखते हैं। ट्रेडिशनली कोई भी बिजनेस दो मजबूत पिलर्स पर खड़ा होता है, इंडस्ट्री और कॉमर्स। और सिंपल तीनों को साइड बाय साइड रखकर देखें तो पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है। बिजनेस में प्रॉफिट तो है, पर रिस्क भी सबसे ज्यादा है। कमाई अनसर्टेन और इर्रेगुलर हो सकती है। प्रोफेशन में फी मोटा मोटी सर्टेन होती है, रिस्क थोड़ा कम। और एम्प्लॉयमेंट में महीने के आखिर में फिक्स सैलरी, मतलब नो रिस्क। यही फर्क कैपिटल इन्वेस्टमेंट और कोड ऑफ कंडक्ट में भी दिखता है। और यही चीजें इन तीनों को एक दूसरे से बिल्कुल अलग बनाती हैं। ओके, तो अब हम समझ गए हैं कि बिजनेस असल में है क्या। तो चलिए अब इसके क्लासिक ब्लूप्रिंट को भाषा में कहूं तो इंडस्ट्री का मतलब है चीजें बनाना और कॉमर्स का मतलब है उन्हें बेचना। दैट्स इट। यही है बिजनेस का सदियों पुराना क्लासिक फॉर्मूला। जब हम इंडस्ट्री यानी मेकिंग थिंग्स की बात करते हैं तो इसमें कई तरह की चीजें आ जाती हैं। कुछ इंडस्ट्रीज जमीन से रिसोर्सेज निकालती हैं, जैसे माइनिंग। कुछ फार्मिंग या कैटल ब्रीडिंग से जुड़ी हैं। कुछ रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में बदलती हैं, जैसे स्टील या टेक्सटाइल बनाना। और हाँ, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज भी हैं जो बिल्डिंग्स और रोड्स बनाती हैं। ये सब बनाने की प्रोसेस का ही हिस्सा है। अब आते हैं कॉमर्स पर, यानी सेलिंग थिंग्स। पर ये सिर्फ दुकान पर सामान बेचने जितना सिंपल नहीं है। इसमें एक्चुअल बाइंग एंड सेलिंग यानी ट्रेड तो है ही, पर साथ में वो सब सर्विसेज भी हैं जो ट्रेड को पॉसिबल बनाती हैं। जरा सोचिए, सामान को फैक्ट्री से मार्केट तक लाने के लिए ट्रांसपोर्ट, उसे स्टोर करने के लिए वेयरहाउसिंग, लेन देन के लिए बैंकिंग, ये सब मिलकर कॉमर्स का सिस्टम पूरा करते हैं। लेकिन वेट, कहानी यहां खल भाषा में कहूं तो इंडस्ट्री का मतलब है चीजें बनाना और कॉमर्स का मतलब है उन्हें बेचना। दैट्स इट। यही है बिजनेस का सदियों पुराना क्लासिक फॉर्मूला। जब हम इंडस्ट्री यानी मेकिंग थिंग्स की बात करते हैं तो इसमें कई तरह की चीजें आ जाती हैं। कुछ इंडस्ट्रीज जमीन से रिसोर्सेज निकालती हैं, जैसे माइनिंग। कुछ फार्मिंग या कैटल ब्रीडिंग से जुड़ी हैं। कुछ रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में बदलती हैं, जैसे स्टील या टेक्सटाइल बनाना। और हाँ, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज भी हैं जो बिल्डिंग्स और रोड्स बनाती हैं। ये सब बनाने की प्रोसेस का ही हिस्सा है। अब आते हैं कॉमर्स पर, यानी सेलिंग थिंग्स। पर ये सिर्फ दुकान पर सामान बेचने जितना सिंपल नहीं है। इसमें एक्चुअल बाइंग एंड सेलिंग यानी ट्रेड तो है ही, पर साथ में वो सब सर्विसेज भी हैं जो ट्रेड को पॉसिबल बनाती हैं।
जरा सोचिए, सामान को फैक्ट्री से मार्केट तक लाने के लिए ट्रांसपोर्ट, उसे स्टोर करने के लिए वेयरहाउसिंग, लेन-देन के लिए बैंकिंग, ये सब मिलकर कॉमर्स का सिस्टम पूरा करते हैं। नहीं होती। बिजनेस का ये जो क्लासिक ब्लूप्रिंट है ना, ये अब थोड़ा पुराना हो गया है। एक नई पावर, टेक्नोलॉजी ने आकर इस पूरे गेम के रूल्स ही बदल दिए हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस डिजिटल अपग्रेड ने बिजनेस का नक्शा कैसे बदला है। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, इसका सीधा सा मतलब है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कुछ नया और बेहतर बनाना। ये नए प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, नई सर्विसेज हो सकती हैं, या बिजनेस करने का एक बिल्कुल नया तरीका। और इसने सचमुच बिजनेस की दुनिया को फंडामेंटली चेंज कर दिया है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ब्लॉकचेन। ये एक तरह का डिजिटल लेजर है जिसे कोई टैम्पर नहीं कर सकता। ये ट्रांजैक्शंस और डेटा को इतना सिक्योर और ट्रांसपेरेंट बना रहा है कि इसने पूरे फाइनेंशियल वर्ल्ड को डिसरप्ट कर दिया है। फिर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। ये न सिर्फ रेपिटेटिव टास्क्स को ऑटोमेट कर रहा है, बल्कि ह्यूज डेटा सेट्स को एनालाइज करके ऐसी इनसाइट्स दे रहा है जो इंसानों के लिए इम्पॉसिबल थीं। बेसिकली ये बिजनेस को ज्यादा स्मार्ट बना रहा है। और रोबोटिक्स को कैसे भूल सकते हैं? आज फैक्ट्रीज से लेकर वेयरहाउसेस तक रोबोट्स वो काम कर रहे हैं जो इंसानों के लिए डेंजरस या बोरिंग होते हैं, और वो भी कहीं ज्यादा स्पीड और एक्यूरेसी के साथ। ये जो डिजिटल अपग्रेड है, ये अकेला नहीं आया है। इसके साथ साथ सोसाइटी की सोच में भी एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया है। आज लोग किसी कंपनी से सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट नहीं चाहते, वो ये भी देखना चाहते हैं कि क्या वो कंपनी एक अच्छी सिटीजन है। अब बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट के बारे में नहीं। हेनरी फोर्ड ने सालों पहले एक बड़ी कमाल की बात कही थी, बिजनेस इज नॉट मेयर मनी चेजिंग, बट इट ऑल्सो शुड एम एट सर्विंग द कम्युनिटी। और ये बात आज के जमाने में पहले से कहीं ज्यादा रेलेवेंट हो गई है। इसी सोच को आज हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या CSR कहते हैं। ये एक ऐसा मॉडल है जहां कंपनीज खुद आगे बढ़कर सोसाइटी और एनवायरनमेंट की भलाई के लिए काम करती हैं, सिर्फ लीगल प्रेशर में नहीं। और ये सिर्फ कहते नहीं है। इंडिया जैसी कंट्रीज में तो अब ये कानून है। कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से बड़ी कंपनीज को अपने एवरेज नेट प्रॉफिट का कम से कम 2% CSR एक्टिविटीज पर खर्च करना ही पड़ता है। मतलब अब ये एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुकी है। तो अब हमारे पास एक नया ब्लूप्रिंट, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो टेक्नोलॉजी से पावर्ड है और सोशली कॉन्शियस भी। तो इस नए एनवायरनमेंट ने बिजनेस के लिए कौन-कौन से एक्साइटिंग दरवाजे खोले हैं? चलिए आज के इस प्लेग्राउंड ऑफ अपॉर्चुनिटी में झांक कर देखते हैं। आज की दुनिया अपॉर्चुनिटीज से भरी पड़ी है। हर रोज नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं। ई कॉमर्स ने तो शॉपिंग का तरीका ही बदल दिया है, और हमारे फोन में मौजूद ऐप्स ने तो पूरी की पूरी इंडस्ट्रीज खड़ी कर दी हैं। ये सब नए जमाने के बिजनेस हैं जो सही टेक्नोलॉजी और सही सोशल नीड को पहचान कर आगे बढ़ रहे हैं। आज की दुनिया अपॉर्चुनिटीज से भरी पड़ी है। हर रोज नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं। ई कॉमर्स ने तो शॉपिंग का तरीका ही बदल दिया है, और हमारे फोन में मौजूद ऐप्स ने तो पूरी की पूरी इंडस्ट्रीज खड़ी कर दी हैं। ये सब नए जमाने के बिजनेस हैं जो सही टेक्नोलॉजी और सही सोशल नीड को पहचान कर आगे बढ़ रहे हैं। आज की दुनिया अपॉर्चुनिटीज से भरी पड़ी है। हर रोज नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं। ई कॉमर्स ने तो शॉपिंग का तरीका ही बदल दिया है, और हमारे फोन में मौजूद ऐप्स ने तो पूरी की पूरी इंडस्ट्रीज खड़ी कर दी हैं। ये सब नए जमाने के बिजनेस हैं जो सही टेक्नोलॉजी और सही सोशल नीड को पहचान कर आगे बढ़ रहे हैं। आज की दुनिया अपॉर्चुनिटीज से भरी पड़ी है। हर रोज नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं। ई कॉमर्स ने तो शॉपिंग का तरीका ही बदल दिया है, और हमारे फोन में मौजूद ऐप्स ने तो पूरी की पूरी इंडस्ट्रीज खड़ी कर दी हैं। ये सब नए जमाने के बिजनेस हैं जो सही टेक्नोलॉजी और सही सोशल नीड को पहचान कर आगे बढ़ रहे हैं। आज की दुनिया अपॉर्चुनिटीज से भरी पड़ी है। हर रोज नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं। ई कॉमर्स ने तो शॉपिंग का तरीका ही बदल दिया है, और हमारे फोन में मौजूद ऐप्स ने तो पूरी की पूरी इंडस्ट्रीज खड़ी कर दी हैं। ये सब नए जमाने के बिजनेस हैं जो सही टेक्नोलॉजी और सही सोशल नीड को पहचान कर आगे बढ़ रहे हैं। आज की दुनिया अपॉर्चुनिटीज से भरी पड़ी है। हर रोज नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं। ई कॉमर्स ने तो शॉपिंग का तरीका ही बदल दिया है, और हमारे फोन में मौजूद ऐप्स ने तो पूरी की पूरी इंडस्ट्रीज खड़ी कर दी हैं। ये सब नए जमाने के बिजनेस हैं जो सही टेक्नोलॉजी और सही सोशल नीड को पहचान कर आगे बढ़ रहे हैं। आज की दुनिया अपॉर्चुनिटीज से भरी पड़ी है। हर रोज नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं। ई कॉमर्स ने तो शॉपिंग का तरीका। तो हमने एक सिंपल ह्यूमन एक्टिविटी से सफर शुरू किया और आज के कॉम्प्लेक्स हाई टेक बिजनेस के ब्लूप्रिंट को समझा। लेकिन ये सफर यहीं खत्म नहीं होता।
सवाल ये है कि जब AI, सस्टेनेबिलिटी और ना जाने कौन-कौन सी नई फोर्सेस इस ब्लूप्रिंट को फिर से रीडिजाइन करेंगी, तो आने वाले कल का बिजनेस कैसा दिखेगा? एक सवाल जो सोचने लायक है।